डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 12 मैथमेटिक्स के अंदर प्रश्नावली 7 अवकलज के बारे में अध्ययन किया। आज हम नई प्रश्नावली 8 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी पहली प्रश्नावली इस प्रकार से है, जैसे आपने अवकलन किया वैसे के वैसे ही है ये सवाल, तो ध्यान से करें। तो इसकी 8.1 प्रश्नावली है, 8.1 है आपकी प्रश्नावली 8.1। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो। जबकि पहला प्रश्न दिया r बराबर 3 सेंटीमीटर हो और दूसरा दिया है r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल याद होने चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या है, घन का आयतन क्या है, वेलन का आयतन क्या है, गोले का आयतन क्या है। तो यहाँ से देखें क्योंकि इनमें लगेंगे सूत्र। तो पहला क्या दिया है, इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें। आपसे क्या पूछा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। आपने कहा x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का आता नीचे dx। यहाँ आपसे पूछा क्षेत्रफल को लिखते हैं एरिया a से, सापेक्ष किसके, त्रिज्या के dr। आपसे पूछा है क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो, ये तो आपसे पूछा है। और मान आपको दिया है r बराबर 3 पर ज्ञात करना और त्रिज्या बराबर दे रखी है दूसरी 4 सेंटीमीटर पर ज्ञात करना। तो पहला यहाँ से देखें तो सबसे पहले माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल a व त्रिज्या r है। मान लिया कि वृत्त के क्षेत्रफल को a से लिखेंगे और त्रिज्या को किससे लिखेंगे, r से। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल है a एरिया बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। पूछा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या के सापेक्ष निकाले तो इसका अवकलन करें तो यहाँ से लिख दिया r के सापेक्ष अवकलन से या अवकलज करने पर, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर रहे, a का किया तो ये हो गया dA बाई dr त्रिज्या के सापेक्ष, और यहाँ से कर दिया dA अपॉन dr पाई r स्क्वायर। चूंकि पाई एक अचर संख्या तो यहाँ से आया dA अपॉन dr, पाई अचर बाहर निकाल लिया। पहले घात का करेंगे r स्क्वायर का, 2 घात आगे 1 पावर कम घात का हुआ, फिर r का r के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, dA अपॉन dr बराबर 2r का पाई से गुणा किया तो ये आ गया 2 पाई r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। पहला सवाल यहाँ से हल कर रहे हैं, यहाँ से लिखें जब r बराबर कितना हो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहला प्रश्न, आप पता r की जगह 3 रखे तो ये आ गया dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई, r की जगह आ गया 3, और 3 का जब 2 पाई से गुणा किया तो ये आ गया dA अपॉन dr इक्वल टू 6 पाई। क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष। चूंकि ये समीकरण 1 था, इसमें r का मान रखा, यहाँ लिख दिया दूसरा प्रश्न
समीकरण 1 में r बराबर कितना रखने पर, 4 सेंटीमीटर रखने पर। दूसरा प्रश्न हल है, dA अपॉन dr बराबर क्या आया, 2 पाई और r की जगह कितना आ गया 4, तो ये आ गया dA अपॉन dr बराबर 4 का 2 से गुणा किया 8 पाई और क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या के सापेक्ष, तो ये आ गया सेंटीमीटर। दर पूछिए, दर होती है समय के सापेक्ष। यहाँ से आ गया 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोले, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो इसको कॉपी करें। अगला प्रश्न, अगला इसका दूसरा, दूसरा प्रश्न है, एक कण एक वक्र y बराबर 2/3 x³ + 1 के साथ चलता है। तो आपको दूसरा दिया है, एक कण वक्र y बराबर 2/3 x³ + 1 के साथ साथ चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। अब यहां से समझे, पहले मैथमेटिकल रूप में लिखे, यहां से समझे। वक्र आपको दिया y बराबर 2/3 x³ + 1, उन बिंदुओं को ज्ञात करो। किस पर ज्ञात करना है, वक्र पर। आपसे दिया y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, दर होती है समय के सापेक्ष, y में है तो dy/dt। x निर्देशांक में परिवर्तन की दर, x निर्देशांक dx/dt, दर की दुगनी है। किसकी दुगनी है, की का मतलब होता है गुणा, इसका गुणा करेंगे किससे, 2 से। और जब नाम बदलता है तो चिन्ह बराबर का आता है, क्योंकि यहाँ y निर्देशांक, यहाँ x निर्देशांक, नाम चेंज होगा और वहाँ चिन्ह किसका आता है, बराबर का। यहाँ तक कोई परेशानी, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। चूंकि आपको वक्र दिया हुआ y बराबर 2/3 x³ + 1, बोलो कोई दिक्कत। आपसे कहा वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो, तो मान लिया, माना वक्र पर कोई बिंदु मैंने उसको P दे दिया और वो ही मान लिया मैंने x, क्या है, y है। इसलिए मान लिया x, y कि x, y इस वक्र पर रखूं तो यही मान आ जाए। तो आप पता यही मान आएगा, x के स्थान पर x रखा, y के स्थान पर y रखा, वक्र यही आ गया। यहां तक यह है समीकरण नंबर 1। आपसे दिया dy/dt, इसका मतलब y का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ये y इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका मतलब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलज करने पर y का किया t के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया dy/dt। यहां से 2/3 अचर बाहर ले लिया, अवकलन किया d/dt, किसका करेंगे, x³ का, प्लस d/dt अवकलन करेंगे अचर संख्या 1 का। तो यहां से आया dy/dt
बराबर 2/3। घात का किया 3 घात आगे 1 पावर कम 3x²। x का करेंगे t के सापेक्ष, तो ये बन गया dx/dt। कोई दिक्कत? घात का किया 3 पावर आगे 1 पावर कम 3x², क्योंकि बचा x का t के सापेक्ष गया dx/dt। और अचर संख्या का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 0। अचर संख्या का अवकलन 0। यहाँ तक कोई 0 इसमें जोड़ा, आप पता है यहाँ से 3 से तो क्या कट गया? 3। क्या बचा? dy/dt बराबर 2 का x² से गुणा किया तो ये हो गया 2x² dx/dt। यहाँ तक कोई परेशानी? 0 जोड़ा कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये आपको परीक्षा में दिया हुआ था। ये प्रश्न आपके अनुसार लिखा, तो यहाँ पर लिखें चूंकि dy/dt बराबर है 2dx/dt के। इस प्रश्न से इसको क्या कर रहे हैं? हल। कहाँ से लिखा है? प्रश्न से, प्रश्न अनुसार। तो यहाँ से dy/dt हटाए क्या रखेंगे? 2dx/dt बराबर 2x² dx/dt। यहाँ तक कोई दिक्कत? चूंकि dx/dt से dx/dt क्या हो गया? कैंसल। 2 से क्या कट गया? 2। कितनी बार कटा? 1 बार। तो क्या बच गया? 1 बराबर x²। चूंकि मान चाहिए x का, 2 घात हटेगी क्या आएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट से बाहर संख्या आती है प्लस और माइनस। इसका मतलब x के कितने मान प्राप्त हुए? 2 मान प्राप्त हुए। तो यहाँ से अगला करें, क्योंकि आपको बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु माना x, y। x का मान आ गया, मान किसका चाहिए? y का। इस x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ से लिखा, पहले x का मान कितना रखें? +1। तो यहाँ से रखा समीकरण 1 में x बराबर +1 रखने पर, समीकरण 1 में x का मान क्या रख दिया? +1। तो क्या आई लाइन है यहाँ से? y बराबर 2/3। x की जगह रखा +1, इसका किया घन +1, तो y बराबर आ गया 2/3। 1 का घन करें 1, और 1 का गुणा 2/3 से करें 2/3। प्लस में कितना? 1। बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1। लघुत्तम इसका आ गया 3। 3 का 3 में भाग दिया 1 बार, 1 का 2 से गुणा किया 2, प्लस 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 का 1 से गुणा किया 3। तो ये आ गया y बराबर 3 और 2 5/3। ये 5/3 कब आया? जब x का मान +1 रखा। अब x का मान क्या रखना है? -1। तो यहाँ से रखें समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, लिखा समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर क्या आया? y बराबर 2/3 -1 का घन प्लस कितना है? 1। -1 रख दिया, घन किया +1, तो y बराबर क्या आया? 2/3। माइनस के ऊपर विषम पावर, और आप पता है सम पावर हो तो चिन्ह प्लस होता है, और विषम पावर हो तो चिन्ह माइनस होगा। और 1 का घन करेंगे तो 1, प्लस में कितना है? 1। ये आ गया y बराबर -1 का 2/3 से गुणा किया तो ये आ गया -2/3, प्लस का कितना है? 1। अपॉन में कोई संख्या नहीं है तो क्या माना? 1। इसका लघुत्तम लिया तो y बराबर कितना आया? लघुत्तम 3। चूंकि भाग दिया 3 का 3 में, एक बार गया, 1 का -2 से गुणा किया -2, प्लस 1 का भाग 3 में दिया 3 बार गया, और 3 का 1 से गुणा किया 3। 3 में से 2 गया तो y का मान आया प्लस का 1 बटे कितना? 3। यहाँ लिखेंगे आप लास्ट। अतः वक्र पर कौन कौन बिंदु होगा? तो यहाँ लिख दिया, अतः वक्र पर स्थित बिंदु x का मान रखा पहले +1,
तो बाई कितना आया 5/3, तो ये हो गया 1,5/3। व x का मान -1 रखा तो बाई का मान कितना आया 1/3, 1/3 है, यह होगा। तो ध्यान से करें, सीधा प्रश्न है, जैसे सवाल कहता है उसी आधार पर चले। अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी तथा जमीन के बीच का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है यदि सीढ़ी पाद के दीवार से 12 मीटर दूर हो। तो ये कोई आपका दीवार, ये कोई दीवार और ये आपकी सीढ़ी, इसका नाम दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया ओ। इधर समझे, ये हमेशा सीढ़ी दीवार है, हमेशा कितने डिग्री कोण पर होती है 90 डिग्री। ये आपकी है सीढ़ी, ये दीवार है और ये आपकी क्या है जमीन है। इधर समझे, ये कह रहा है प्रश्न पढ़े 13 मीटर लंबी सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखी है कितनी मीटर 13 मीटर। सीढ़ी के पाद को, ये सीढ़ी का पाद बिंदु है, दीवार से कहाँ गया दूर गया कितने मीटर 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से। तो मैंने मान लिया ये कितना है x है। क्या मान लिया x माना। सबसे पहले तो लिख दिया जो माना OB बराबर कितना है x मीटर। ये मीटर में चल रहा है तो मीटर में होगा। इधर समझो, आपसे क्या दिया सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर पर सेकंड, सेकंड होता है समय का मात्रक, की दर से खींचा जाता है। पाद बिंदु को क्या माना अपने सीढ़ी का नीचे का जमीन का बिंदु x और इसको खींचा है समय के सापेक्ष, तो dx/dt का मान दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दूर खींचा जाता है। सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है। ये सीढ़ी, ये जमीन, ये कोण पूछा है किस दर से परिवर्तित हो रहा है, मैंने मान लिया थीटा। तो यहां माना एवं सीढ़ी व जमीन के मध्य कोण क्या है थीटा है। ये मान लिया। किस दर से परिवर्तित हो रहा है, सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर, सीढ़ी का ये पाद बिंदु है, दीवार से कितनी मीटर दूर है 12, यानी x का मान आपको दिया हुआ है, x बराबर कितना है 12 मीटर। आपको पता है ये x दे दिया तो इसका मान पता नहीं है OB का, तो ये भी मान लिया OA बराबर 22 मीटर, ये माना हुआ। OB आपने x माना, थीटा आपने माना जमीन और सीढ़ी के मध्य, और OA मान लिया 22। आपसे कहा दीवार, सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर, पाद बिंदु आपको दे रखा, x का मान दिया 12 मीटर, यहाँ से x का मान 22 मान लिया क्या, यहाँ से x का मान कितना है 12 मीटर, और इस OA को क्या माना 22। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस, इसको क्या माना अपन ने 22। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन, कर्ण आपको दे रखा है CD AB का स्क्वायर, आधार थीटा के सामने है लंब, ये है आधार, आधार कौन OB का स्क्वायर, और लंब कौन OA का स्क्वायर। क्योंकि AB का मान है आपका देखें 13 का स्क्वायर, OA का OB का मान है x का स्क्वायर, OB का मान है OA का मान है 22 का स्क्वायर।
13 का वर्ग करें 169 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? चूंकि आपको मान दिया dx y dt का, इसका मतलब x में परिवर्तन की दर पूछिए समय के सापेक्ष। इसका मतलब x का अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आपको x का मान दिया माना, और देख इसका रखा है CD की लंबाई। इसका मतलब इस x और कर्ण, आधार और कर्ण के मध्य एक संबंध बनाएंगे, तो त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में आप बताइए क्या है इसका OB बटे कर्ण कितना है AB। इसको लिख देते हैं, ये तो क्या है आपका आधार, ये आपका क्या है कर्ण, और आधार बटे कर्ण तो होता है कौन? कॉस थीटा। थीटा दे रखा है, आधार बटे कर्ण क्या है? कॉस थीटा। क्योंकि OB क्या है? OB है x, OB का मान रखा। AB का मान कितना है? 13 बराबर कितना है? कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस 13 का मैंने वज्रगुणा किया तो ये आ गया मेरा x बराबर 13 कॉस थीटा। चूंकि ये कह रहा है सवाल dx y dt, इसका मतलब इसका t के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। तो यहाँ से लिख दिया t के सापेक्ष अवकलन से। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन किया x का, तो ये हो गया dx अपॉन dt, 13 अचर, और इसका अवकलन करेंगे d अपॉन dt किसका? कॉस थीटा का। तो यहां से क्या लाइन आई? dx अपॉन dt बराबर 13, कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन, कौन इसका जो का त्यों थीटा है तो थीटा, क्योंकि कॉस का किया अब थीटा का करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या बनेगा? d थीटा वाई dt। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो बता सकते। यहाँ से गुणा करें तो क्या आ गया? यहाँ से dx वाई dt बराबर 13 का किया माइनस साइन थीटा से, तो ये हो गया माइनस का 13 साइन थीटा और d थीटा वाई dt। आपको ज्ञात करना है d थीटा वाई dt। dx वाई dt का मान दिया हुआ है, माइनस 13 अचर संख्या दी हुई है, केवल मान किसका नहीं है? साइन थीटा का नहीं है। तो यहाँ से साइन थीटा का निकाल लें, साइन थीटा का मान निकालें, कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस। बाई का मान चाहिए, क्योंकि लंब कौन है? बाई। तो इसलिए समीकरण नंबर किससे? 1 से। समीकरण इसको दे दिया आपने 2, समीकरण नंबर 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 169। चूंकि यहाँ x का मान है कितना दिया हुआ सवाल ने? 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 169। x का मान रख दिया 12 का वर्ग 144 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, वाई स्क्वायर बराबर 169 में से घटा देंगे 144, पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ से क्या आया? 169 में से जब 144 जाएगा, जब 169 में से 144 गया तो क्या बचा? 25। तो यह आ गया वाई स्क्वायर बराबर 25 और 2 घात हटाई अंडर रूट का मान कितना आ गया? 5। चूंकि आता है ये प्लस और किस में? माइनस में, लेकिन लिखा किस में है? प्लस में, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ तक कोई दिक्कत? बाई का मान आपको प्राप्त हो गया 5। चूंकि मान आपको चाहिए किसका? साइन थीटा का, इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपको क्या दिया हुआ है? थीटा के सामने OA, ये थीटा के सामने क्या है? लंब OA। कर्ण क्या है? AB। तो यहां से आ गया साइन थीटा बराबर OA का मान है कितना? बाई का मान, बाई कितना है? 5। AB कितना दे रखा है? 13।
तो साइन थीटा आ गया 5/13। आपको पता है साइन थीटा का मान वहाँ रखेंगे, अतः समीकरण नंबर किससे 2 से, यहाँ से रखा और यहाँ लिख दिया समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, dx/dt बराबर -13 साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब इधर देखें, dx/dt का मान आपको दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर पर सेकेंड बराबर -13, चूंकि गुणा का चिन्ह है डॉट लगाया है। साइन थीटा का मान कितना है 5/13 और ये बचा डी थीटा बाई डी टी। 13 से क्या कट गया 13, क्या बचा 1.5 गुणा है ये बराबर 5 डी थीटा अपॉन डी टी। चूंकि मान चाहिए डी थीटा बाई डी टी का, तो 1.5 में भाग देंगे किसका 5। यदि आप पर भाग देना नहीं आए, पॉइंट है, पॉइंट में यदि आपको दिक्कत होती है तो पॉइंट हटाएं फिर भाग दें। तो यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट हटा लें, क्या भाग दे दो, पॉइंट भाग नहीं जा रहा तो यहाँ से आ गया डी थीटा बाई डी टी। एक में भाग नहीं गया, पॉइंट लगा दे, पॉइंट लगिए, 15 हो गए, 15 में 5 का भाग दिया 3। आगे कोई अंक नहीं है तो क्या बढ़ा देंगे 0, और ये मान किस में आया माइनस में, तो ये मान था माइनस का आया 0.3। चूंकि थीटा है, कोण हमेशा चलता है रेडियन के अंदर और समय के सापेक्ष इसका मतलब है सेकेंड। तो आपका जो आंसर आया वो डी थीटा बाई डी टी आया -0.3 रेडियन पर सेकेंड, अर्थात सीडी और जमीन के मध्य कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है 0.3 रेडियन पर सेकेंड से। तो यहाँ लिख देंगे, आते हैं सीडी व जमीन के बीच का कोण -0.3 रेडियन पर सेकेंड की दर से परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब कोण क्या हो रहा है, परिवर्तित यानी घट रहा है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आगे तक बच्चों तक ये पहुंच सके।